नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज दो विषयों पर बात करने के लिए मैं लाइव आया हूं। एक तो पिछले दिनों जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसको लेकर, और एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो 3 कवि सम्मेलन करवाए गए हैं कल्चरल अकादमी द्वारा, उस पर। इन दोनों विषयों पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे चर्चे हुए हैं, इसलिए मैं भी इस पर बातचीत करने के लिए लाइव आया। मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँगा, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। बात डोगरी साहित्य को लेकर ज़्यादा है, फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। उसका कारण यह है कि बात वहाँ तक ये पहुँच चुकी है, सारी डिस्कशन, जो डोगरी को नहीं समझते, जिन्हें डोगरी भाषा नहीं आती। एक धारणा उनके अंदर बन चुकी होगी कि डोगरी साहित्य कैसा है। थोड़ा शेयर करिए, 2-4 लोग जुड़ जाएं ताकि हम बात कर सकें। पहले मैं ये बता दूं कि पुरस्कार पर मिलने वाली मुबारकों में मेरी मुबारक आपको कभी नहीं मिली होगी, बहुत देर से, लगभग पिछले 10 साल से मैं नहीं देता मुबारक। मैं अच्छी रचना पर मुबारक दे सकता हूँ, सिर्फ साहित्य पर ही नहीं। बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है, कुछ और मिलता है, मैं मुबारक नहीं देता। उसके क्या कारण है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप अच्छी कविता लिखेंगे, मैं आपको कॉल करूँगा, मुबारक दूंगा आपको कि आपने अच्छी कविता लिखी। आपकी कोई किताब मेरे हाथ में आएगी अच्छी, तो भी मैं आपको कॉल करूँगा और मुबारक दूंगा कि इतनी बढ़िया आप लिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर कोई पता चलेगा आप अच्छे काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आपको कॉल करके मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और मुबारक के हकदार हैं। लेकिन पुरस्कार को लेकर मैं मुबारक नहीं देता। मुझे खुद भी पुरस्कार पसंद नहीं है। टीचर अवार्ड तो अप्लाई किया जाता है, उसके लिए पूरे फॉर्मेट बनाए जाते हैं, फाइल्स बनाई जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो टीचर अच्छा काम कर रहा होता है उसके पास इतना टाइम है कि वो हर एक अपने काम को संजो कर रखे। अखबारों की कटिंग्स बनाए, सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करे, फाइलें बनाए, फिर सप्लाई करे, फिर अलग अलग तरह की लॉबिंग करे। लॉबिंग ना भी करे तो कितनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। इसी तरह साहित्य में भी 1-2 अवार्ड को छोड़कर बाकी के जो अवार्ड हैं उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। चलिए छोड़िए, ना अप्लाई करे कोई, ऐसे भी अगर अवार्ड मिल जाए, आप उसकी लाइन देखिए सारी जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, उसमें कितने रेणु लखनपाल जी जुड़ी हैं कनाडा से, तो विदेश तक हमारा ये लाइव वीडियो पहुंच रहा है। आप अगर देखें, जो फहरिस्त देखिए किसी भी पुरस्कार की, पद्मश्री की, साहित्य अकादमी की, कल्चरल अकादमी की, स्टेट अवार्ड जितने भी होते हैं, उनमें देखिए आपकी पूरी लाइन जो है, उस लाइन में खड़े होने की मर्जी है आपकी भी। इसलिए मैं मुबारक नहीं देता। और अपनी किताबों पे तो आप सब जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने अपनी किताबों पे लिख रखा है कि मेरी किताब को किसी प्रकार के पुरस्कार के लिए रिकमेंड ना किया जाए। अली कबीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। इस लाइव वीडियो के दौरान अगर आप चाहें कोई मेरी बात पर प्रश्न तो करिएगा। मुझे प्रश्न सुनने की और उसके उत्तर देने की आदत है। बहुत सारे लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो गलत बात है, पर मैं देता हूं। तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं साहित्य को लेकर। इसलिए मैं अवार्ड को लेकर मुबारकबाद नहीं देता। अब पिछले दिनों प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी को जो पद्मश्री मिला है, उस पर भी बहुत चर्चाएं हुई। अगर मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊं, मैं चाहूँगा कुछ मैं पढ़ के भी सुना सकूं। शायद नहीं मिलेगा। कुंवर वियोगी जी ने भी कुंवर शक्ति सिंह जी ने लिखा, कुंवर से शुरू हो तो नाम की गड़बड़ हो जाती है। कुंवर शक्ति सिंह जी ने लिखा कि मैं चाहता हूं मुझे पद्मश्री मिले, पर ये मुझे प्रकाश प्रेमी जी, ध्यान सिंह जी, 5-7 नाम उन्होंने लिखे थे। उन लोगों के नाम थे जो वाकई पद्मश्री की लाइन में आगे होने चाहिए थे।
मैंने भी वहाँ लिखा कि मैं चाहता हूँ मुझे आपसे भी जल्दी पद्मश्री मिले। वो मेरा भी व्यंग था, उनका भी व्यंग था। तो मंशा हम दोनों की शायद एक ही थी, यह कहना कि जो भी पुरस्कार मिलते हैं, जो सही लोग हैं वो पीछे रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपको लगे कि वाकई ये आदमी हकदार था। लेकिन वो इसी पुरस्कार को लेकर बात नहीं थी, वो एक जनरल बात थी। वहाँ कुछ लोग मैंने देखा जो लिख रहे थे, पुरस्कार का मजाक भी उड़ा रहे थे और दूसरी ओर मुबारकें भी दे रहे थे जिनको मिले हुए। ये दोगला पंथी जो है साहित्य में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सत्यता होनी चाहिए। जो आप समझते हैं, अब प्रकाश प्रेमी जी का नाम अगर लिखा कुंवर शक्ति सिंह जी ने, तो सब जानते हैं प्रकाश प्रेमी जी का क्या स्तर है साहित्य में, अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ साहित्य कल्चरल अकादमी के कार्यक्रमों में, या साहित्य अकादमी के लिए भी जो राइटर्स बाहर जाते हैं। मुकेश खजूरिया जी नमस्कार, आप भी जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को उन तक भी शेयर किया जाए जो लोग इन दोनों कार्यक्रमों पर, पुरस्कार पर और उस पर बातचीत कर रहे थे। अब कल्चरल अकादमी के कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग तरह के सबके विरोध हैं। ज्यादातर लोगों का विरोध जो मैंने देखा, पृथ्वी सिंह मनहास जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। तो ज्यादातर विरोध इस प्रकार का है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता। अब ये मैं अब आप सबको बताना चाहूंगा कि मुझे बुलाया जाता है, और लगभग 3-4 बार लगातार जब मुझे बुलाया गया और मैं नहीं गया तो फिर शायद उन्हें बुलाना, फिर भी बुलाते हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं नहीं जाता। मेरे ना जाने के पीछे क्या कारण है, ये सब जो कह रहा हूं मैं सिर्फ विरोध के लिए नहीं, बल्कि अगर सुन रहे हैं कल्चरल अकादमी में जो प्रबंधन करते हैं वो सुन रहे हैं, या कोई और भी साहित्यिक संस्थाएं हैं जो प्रबंधन करती हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे कार्यक्रमों को देखने वाले कम क्यों हो रहे हैं दिन ब दिन। मैंने इसलिए जाना बंद किया क्योंकि पहले जब मैं जाया करता था, समझ लीजिए 11 बजे का टाइम है कवि सम्मेलन का, मेरी आदत है मैं 15 मिनट पहले ही पहुंचा हूंगा या आधा घंटा, लेकिन जब 12 बजे तक, 12:15 तक, 12:30 तक भी कार्यक्रम शुरू ना हो तो कैसा लगता है इंसान को कि मेरा मजाक उड़ाया गया। पर हमारे लोग फिर भी बैठे रहते हैं वहाँ, सियाने लोग बैठे रहते हैं वहाँ, जबकि उन्हें विरोध करना चाहिए कि कार्यक्रम में हमें बुलाया गया जिस टाइम से, उस टाइम से नहीं शुरू हुआ। ऐसा मजाक हमारा क्यों उड़ाया जा रहा है? समय से कार्यक्रम शुरू करने में दिक्कत क्या है? ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। इस बार भी सुना जो डोगरी का कवि सम्मेलन हुआ वो 1 घंटे से ज्यादा लेट था, तो ऐसा समस्या आती क्यों है? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और कई लोग हैं ऐसे जिनकी समझ से ये बात बाहर है, पर ज्यादातर फिर भी इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आती। अब शेख कल्याण जी की एक पोस्ट थी जिस पर मैंने भी कमेंट किया। वहां उन्होंने कुछ कवियों के नाम लिखे थे कि यदि इन्हें बुलाया जाता तो कवि सम्मेलन और अच्छा होता। तो मैंने भी जब उस पर कमेंट किया, मैंने कहा नहीं, आप जितने नाम लिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डोगरी के कवि ऐसे हैं जो अगर बुलाए जाएं तो कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया हो सकता है। नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, लहर सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, बाबू भट्टी जी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। लेकिन उन्होंने बाद में वो पोस्ट पता नहीं किस कारण डिलीट कर दी, शायद ज्यादा हार्श थी। मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा हार्श थी, और शायद किसी ने इनसे कहा हो, मुझे ऐसा लगा कि डिलीट कर दीजिए। उसके बाद कीर्ति जी ने भी उस पोस्ट पे लिखा, वो भी मैं पढ़ के आपको थोड़े से उसकी चीजें, कीर्ति जी आपका स्वागत है, आपको बताऊंगा। अब जब प्रश्न उठाया मैंने कि आपने ये पोस्ट डिलीट क्यों की, तो उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र थे जिनकी माताश्री की मृत्यु हो गई, और उस वक्त वो मित्र के साथ थे। पोस्ट पर कमेंट्स आ रहे थे, उनका जवाब दे पाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। हो सकता है ऐसा कारण भी हो, मुझे तो जचा कम, लेकिन हो सकता है ऐसा कारण हो। फिर भी पोस्ट रखनी चाहिए थी, वो ज्यादा अच्छी पोस्ट थी। उसके बाद इन्होंने फिर से पोस्ट की है, और इन्होंने लिखा यहाँ कि जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी, उर्दू, डोगरी भाषा को लेकर अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। इस पोस्ट को आगे ये लिखते हैं कि हिंदी कविता जहां तक है उसमें तो चुटकुलेबाजी अब स्वीकार कर ली गई है। ये बड़ी अनोखी बात है। कल्याण भाई अगर जुड़े हुए हों तो मैं उनसे कहूंगा कि ये गलत चीज को स्वीकार क्यों कर लिया गया है।
कवि सम्मेलन में कविताएं होनी चाहिए या चुटकुले होने चाहिए? चुटकुला सम्मेलन अलग से किया जा सकता है। अब यह कहते हैं कि दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। हाँ, चुटकुलों का लुत्फ उठाया जा सकता है, वो कॉमेडी है, चुटकुला बाजी है, कविता नहीं है ना। जो लोग कविता सुनने के लिए गए हुए हैं, चुटकुले सुनाएंगे उन्हें तो वो हंसेंगे जरूर, लेकिन कविता का लक्ष्य, साहित्य का जो लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं हुआ। उन्हें तो कवि सम्मेलन चाहिए था, हो गया चुटकुला सम्मेलन। फिर भी और भी उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने बहुत ज्यादा विरोध इसलिए किया था क्योंकि कवि रिपीट हो रहे थे, इस बार भी रिपीट हुए हैं। इस बार विरोध के स्वर क्यों बदल गए कल्याण जी के? और ऐसे कई कवि मैं सोचता हूँ जब उनको बुक कर लिया जाता है तो उनको विरोध के स्वर बदल जाते हैं, लहजा बदल जाता है, बड़े नर्म हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ हम अपनी बुकिंग तक ही सीमित हैं कि मुझे बुक कर लिया जाएगा तो सब कुछ ठीक, मुझे बुक ना किया जाएगा तो सब कुछ गलत? ऐसी धारणा से जब तक हम नहीं बाहर आएंगे तो सामूहिक चिंतन कैसे होगा? सामूहिक चिंतन नहीं होगा तो सामूहिक संदर्भों पर बात कौन करेगा? खैर, इसके बाद इन्होंने लिखा कि डोगरी कवि सम्मेलन बहुत खराब था और इस बार डोगरी का पुरस्कार भी किसी को नहीं मिला साहित्य अकादमी का। यह बताता है कि डोगरी की दशा क्या है। तो इस कमेंट पर या इसी पोस्ट पर नीचे एक यूजर लिखते हैं, इनका नाम कैल्विन करके कुछ है। यह लिखते हैं, मैं इन्हीं की भाषा पढ़ के सुनाऊंगा आपको। बहुत सच और टू द पॉइंट लेख है, बधाई। डोगरी कविता का कोई स्तर नहीं, ये सच है। कोई असहमत है तो आए सामने डोगरी पोइट्री के साथ। मैं आने वाला हूं थोड़ी देर में। तो कैल्विन जी को ये वीडियो पहुंच जाए, मैं कोशिश करूंगा आप कोई उन्हें मैसेंजर में या जिस प्रकार भी ये भेज दें, तो मैं कुछ कवियों की यहाँ रचनाएं बताऊंगा और स्तर बताऊंगा डोगरी कविता का क्या स्तर है। उनकी गलती नहीं है कैल्विन जी की। कैल्विन जी की गलती क्यों नहीं है कि साहित्यिक कार्यक्रमों का स्तर यह कर दिया गया है, उनमें पता नहीं किस कारण वे लोग बुलाए जाते हैं। बीच में मैं कई बार बेगाना जी का नाम पढ़ता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं कि बेगाना जी को किनके बीच खड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छे साहित्यकार होंगे जो बाकी लोग भी हैं, अच्छे कवि नहीं हैं, वो कवि हैं ही नहीं, और साबित करने लगे हुए हैं अपने आप को कि हम कवि हैं। उनको बुलाया जाता है, कुछ हैं ही नहीं, कुछ ना कहानीकार हैं ना उपन्यासकार हैं। कीर्ति जी की एक पोस्ट में पढ़ूंगा, आप आनंद लीजिएगा। कीर्ति जी हर एक कार्यक्रम में जाती हैं, उसके बाद लिखती हैं। लिखना भी चाहिए, कोई लिख ही नहीं रहा, जब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, कोई सच बोल ही नहीं रहा, बस वाह वाही मुंह पे और पीठ के पीछे गलत बोलते हैं, तो बोलना जरूरी हो जाता है। अब कीर्ति जी ने क्या लिखा इस कार्यक्रम के बारे में जाने के बाद जब वापिस आई हैं, इन्होंने लिखा कि कार्यक्रम निर्धारित समय शाम 4 बजे से लगभग 1 घंटा देरी से शुरू हुआ। देखिए, पहली बात, ऐसा होता क्यों है? और रात 8 बजे तक चल ही रहा था जब मैं निकल भी गई। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत डोगरा वेशभूषा में सुसज्जित दल द्वारा, ठीक है, आगे चलते हैं। मंच संचालक महोदय, लेकिन उनकी डुग्गर जागृति अभियान पर केंद्रित हिदायतें, ठीक है। प्रत्येक कवि प्रतिभागी कहना ज्यादा सही रहेगा। देखिए कि कवि कहना उचित नहीं रहेगा, प्रतिभागी ठीक है, क्योंकि सारे कवि नहीं थे। को बिना किसी भूमिका या परिचय के, जो कि स्वागत के समय दिया जा चुका था, अपनी बेहतरीन रचनाएं सुनाने के लिए 5 मिनट का समय संचालक महोदय द्वारा दिया गया, जिसका पालन सिर्फ 2-3 महानुभाव ही कर पाए। यह भी समझ के परे की बात है कि जब हम मंच पर आते हैं, माइक हमारे हाथ में आ जाता है, हमें क्यों लगता है कि अब हमें नहीं उतरना? अगर पहले बता दिया गया है कि भाई आपके पास 5 मिनट का समय है, तो उससे आगे क्यों जाना? क्या हम घर से सोच के नहीं आए होते हमने क्या क्या पढ़ना है? और फिर जब जनता को देखा, तालियां अच्छी बज रही हैं, कुछ मुझे लालच आ गया जी मैं एक और सुनाऊं, या फिर उधर पूछना मैं एक और सुनाऊं, एक और सुनाऊं, कैसा लगता है? सोचिए आप दर्शकों के बीच बैठे हुए हो, एक कवि वहां अपनी कविताएं पढ़ रहा और टाइम निकलता जा रहा हो, जो तय टाइम है, लोग आए हैं अपने हिसाब से, सबका टाइम कीमती है। उस वक्त एक कवि वहां से सबको बोर करने के लिए कहे एक कविता और सुनाओ, और सब कहे ऐसे कच्चे मुंह खराब कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? आप क्यों ऐसा करते हैं? सोचिएगा जरा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रीता खड़ियाल जैसे प्रबंधक थी, इन्होंने भी कविताएं पढ़ी हैं।
ये मेरे लिए नई बात है कि रीता जी भी कविताएं लिखने लग गई शायद। आगे इन्होंने बताए हैं कुछ कवियों के बारे में, कोई नाच नाच के कविता पढ़ रहा है, कोई डाइस को बजा बजा कर कविता पढ़ रहा है, ना किसी के पास बहर है, ना किसी के पास कहने के लिए कोई बात है। सुशील बेगाना, कीमत राज, विजया ठाकुर और केवल कुमार, ये 4 कवि हैं जिनकी कविताएं टिक पाई। कुछ कवियों ने कविताएं पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दी क्योंकि देखा दर्शक रुचि नहीं ले रहे। 4 ही कवि गिनवाए हैं कीर्ति ठाकुर जी ने। आप 5वां गिनवाइए ना। बात तो तब है जब संवाद हो और कहिए कि ये भी कवि है। कविता क्या होती क्या है कविता? अब अगर आप कमलजीत चौधरी जी को देखकर, अंतर्निर्भ जी को देखकर आप कहेंगे मुझे भी उस तरह की कविता लिखनी है, तो उस तरह का सोच, उस तरह के चिंतन तो जगाइए पहले। ठीक है, गद्य कविता भी होती है। मैं थोड़ा कहता हूं जो भी मेरे साथी हैं कि गद्य कविता ना लिखें, उसका कारण क्या है? उसका भी कोई कारण है। अब लीलाधर जगूड़ी की कविता 3 पंक्तियों की जो गद्य कविता है, बच्चा सोता है हिलाने से, राजा जागता है। छंद हो, लय हो, ना हो तो वक्रोक्ति तो हो, कुछ भी ना हो। आज भी मिगी चेते आउंदा है, जम्मू दा ओ शहर जदू, ये क्या है? ये तो बातें हैं ना, ये सबको आती हैं। तो इसको भी अगर कविता कहने लग जाएंगे तो कौन सुनेगा हमारी कविता? क्यों हमें इतना शौक चढ़ा है कि हमें कवि ही बनना है? क्या किसी पंडित ने बताया है? क्या हमारे टिप्पणी में लिखा हुआ है कि अगर आप कवि नहीं बनेंगे तो कुछ बीमारी लग जाएगी? इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि दर्शकों को कितना टार्चर हम करना चाहते हैं। दूसरी बात, अब जब कल्याण जी ने वहां लिखा कि डोगरी का हाल बुरा है और कैल्विन जी ने लिखा कि डोगरी में कविताएं बची ही नहीं। अब मैं पहले कुछ महिला कहानीकारों, महिला कवियों की बात करूंगा और उसके बाद पुरुष कवियों की। महिला कवियत्रियां भी कह सकते हैं, आजकल कवि शब्द ही सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप सुनिएगा कि क्या उनमें से बहुतों को आपने सुना भी है, कुछ को नहीं सुना। तो क्या कल्चरल अकादमी के लोग जो प्रबंधन करते हैं या अन्य भी प्रोग्राम के जो प्रबंधन करते हैं, मैं यहाँ हिंदी में इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि साहित्य अकादमी के लिए भी आजकल जो लोग भेजे जाते हैं बाहर, वो उस तरह के नहीं है कि वो डोगरी की बहुत इज्जत बना सकें। वहाँ एक इस प्रकार का मैसेज आता है कि डोगरी में ऐसा ही लिखा जा रहा है। सोचिए आप डोगरी का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। उसके बाद जो पुरस्कार मिलते हैं जिस पुस्तक पर, वो भी लोग देखते हैं, उसके अनुवाद होते हैं। तो सोचिए क्या है वो। तो अब वो धारणाएं बदलने के लिए ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंच पाएगा उन्हें पता चलेगा कि डोगरी में किस प्रकार की कविता हो रही है। कुछ तो उदाहरण में आज दूंगा, कुछ ना दूंगा तो बाद में किसी वीडियो में आकर मैं उदाहरण दूंगा। देखिए किस प्रकार की कविताएं हैं। और अगर कल्चरल अकादमी के प्रबंधकों को ये पता नहीं है, वो भी ये वीडियो देखें। मैं नाम ले रहा हूं, आप लिस्ट बना लीजिए ना। और मैं शर्त लगा कर कहता हूं कि इनमें से कोई भी आप कवि चुन लीजिए, इनमें से चुनिए ना कवि कोई, और देखिए कैसे मुशायरा होता है। और लिस्ट जारी कीजिए पहले वो कि फलां दिन मुशायरा है, इस टाइम पे है, उसी टाइम पे शुरू करिए। और फलाने 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 प्रतिभागी हैं, देखिए कैसे लोग आते हैं कविताएं सुनने के लिए। जब उन्हें पता है कि कवि आ रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे सुनने के लिए? जब पता है कि कूड़ा पड़ा जाएगा तो क्यों कोई आएगा? दर्शक दिन ब दिन कम हो रहे हैं, फिर आपको ऑर्डर निकालने पड़ते हैं कि टीचर्स आ जाएं सुनने के लिए। कितना बुरा दौर आ गया है। इतने बुरे दौर में क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? और मैं जो हमारे महान साहित्यकार, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि क्या आप भी नहीं जानते कौन अच्छी कविताएं पढ़ता है? आप क्यों नहीं सुझाव देते? अगर आपका नाम लिया जाता है, आप कविता नहीं लिखते, आप भी लिख लेते हैं रात को, फिर कहते हैं चलो मुझे कहा कि आप कल पढ़िए, क्यों ना एक चीज मैं भी लिख लूं। मैं एक गजल लिखूं तो गजल क्या होती है पता भी है पहले। मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं देख रहा मैं। 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए जब से आप बोल ही नहीं रहे, चुप हो गए हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे कि कौन सा कवि आएगा तो मुशायरा बन पाएगा, कवि सम्मेलन बन पाएगा। कोई भी लिस्ट आती है, आप कहते हैं ठीक है जी, वो बजाने लग जाते हैं वहां डाइस, नाचने लग जाते हैं, नाच नाच के विरह गीत सुनाने लग जाते हैं। नई ही तरतीब चल चुकी है। तो देखिए महिलाओं में पहले मैं रेखा ठाकुर जी से शुरुआत करता हूं। आपने पढ़ी है इनकी कविताएं? कुछ मैं 2-4 पंक्तियां इनकी देखता हूं। क्या ये मंच पर पढ़ने के? कैल्विन जी आप भी, आपकी गलती नहीं है मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रोग्रामों में लोग ही ऐसे आ रहे हैं जहां लगता है कि है ही नहीं कविता। समा हा ओ कोकी घड़ी ही गरीबें दे मत्थे गरीबी जड़ी ही कि मौका परस्तें दी खेती हरी है कि मेहनत दयानत बेमौती मरी है। ये धंधा जो मंदा कदों दा चला दा।
सुनाओ हशंदा कदों दा चला दा। गरीबें दे हिस्से तां चेची गरीबी, दलालें दलाली च बेची गरीबी, जहालत जलालत ही गंढी च बन्नी ते दित्ती ही गज्जें ने मेची गरीबी। ये गुरबत दा धंधा कदों दा चला दा। सुनाओ हशंदा कदों दा चला दा। कदों टैम औना ओ सौखा सबल्ला, कदों तक मरोना ए गुरबा गै कल्ला। कदों भाग होने न रोशन भी उंदे, ते होना कदों खुश गरीबें दा अल्लाह। क्या बुराई है इस कविता में कैल्विन जी? मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के नीचे अपनी, अगर आपकी धारणा बदलती है, और कल्याण साहब आप भी, अगर आपकी धारणा बदलती है कि डोगरी किस स्तर में है, किस स्तर पर जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। क्योंकि अपडेट होता है ना आदमी, तो कोई बात नहीं। पहले आप अपडेट नहीं थे क्योंकि कार्यक्रमों में आप इस प्रकार के लोगों को सुनते थे, अब अपडेट हो जाइए। तो रेखा ठाकुर की कविताएं अगर आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि महिला किस प्रकार से लिख रही है आज। सुन वैदेही, कई प्रकार की उनकी कविताएं जो आप देखेंगे सुनेंगे, कमाल की कविताएं हैं। कहीं प्रगतिवाद दिखता है, कहीं महिला सशक्तिकरण दिखता है, और सही तरीके से दिखता है, मजाक में नहीं। नीतिका नीतू लोरी के लिए पॉपुलर है। अब लोरी मुझे गाना नहीं आता तो उनकी रचनाएं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप कहीं भी देखें, सर्च करें उनके पे, उन्हीं की फेसबुक वाल पे जाएं तो उनकी लोरियां आपको मिल जाएंगी। वो खुद गा के भी सुनाती हैं, और बहुत अच्छे स्वर, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी, अच्छे बहर में, अच्छे मीटर में, छंद में वो लोरियां लिखती हैं। अगर वो मंच से पढ़ेंगी तो क्या दर्शक भागेंगे वहाँ से? क्या दर्शक उबासियाँ लेंगे? क्या दर्शक कहेंगे कि आज का दिन मैंने वेस्ट कर लिया? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब हीना चौधरी, हीना चौधरी को अगर आप बुलाएं, हीना चौधरी की कविताओं में जब मैंने पहली बार उनकी किताब मेरे हाथ में आई थी, मुझे रोशन बराल जी ने बताया सबसे पहले कि एक हीना चौधरी नाम की बच्ची है जो बहुत बढ़िया छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, अभी बहुत दूर जाना है इन्हें। नीतिका नीतू भी बहुत छोटी हैं, अभी उनका भी सफ़र लंबा है, लेकिन हीना चौधरी उनसे भी छोटी हैं। तो हीना चौधरी की कविताएं पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए ना। जो नए लोग लिख रहे हैं, आपसे छुपे हुए कैसे हैं ये? जिन लोगों का काम ही साहित्य और कला की चीज़ों का प्रबंधन करना है, उनसे कैसे छुपे हुए लोग हैं ये? हीना चौधरी की सूफी रंग में रंगी हुई कविताएं पढ़िए और देखिए किस प्रकार का इनका मयार है, किस तरह की ये कविताएं लिखती हैं। कीर्ति ठाकुर जो हर कार्यक्रम के बाद उस पर टिप्पणी लिखती हैं और तड़ल्ले से लिखती हैं। अब इनकी गज़ल एक उसी तरह की, मिगी सब गलांदे तड़ल्ली बड़ी है, करां के सिरे पर दरल्ली बड़ी है, न पैसा न धेला न रुतबा कमाया, कमाई दी मैं पर तसल्ली बड़ी है, जो अप्पूं गशारे ने करदा है गल्लां, ओ पा मेरी भंडी जे जल्ली बड़ी है। तो एक और इनकी गज़ल मैंने कॉपी की थी अभी, गवाची दी रौनी आ तेरे ख्यालें ते लोकें च चर्चे बलल्ली बड़ी है। दूसरी यह है कि ए राती दे लौवे गे नेरे न खबरे कदों दे चला दे। बहर देखिए कितने लोग निभाते हैं ऐसी बहर डोगरी में, और आपको पता ही नहीं कि ये भी एक कवयित्री है। आप कहते हैं डोगरी साहित्य में कुछ लिखा नहीं जा रहा। ए राती दे लौवे गे नेरे न खबरे कदों दे चला दे, ते सूरज दे कन्ने सवेरे न खबरे कदों दे चला दे। अजब देने आला, अजब देने आला बिना किश भी मंगे मिगी सब दे आदा, निराले गै किश भाग मेरे न खबरे कदों दे चला दे। फसे दे छड़े अस्ते तुस गै नी प्रीतें दे रस्ते च कल्ले, चबक्खे मुसाफर बतेरे न खबरे कदों दे चला दे। पता नहीं कदों दा है तनिए खड़ोता मझाटे प सूरज, ते ग्रह सब बचारे चफेरे न खबरे कदों दे चला दे। नमी लो करा दे गराएं दे सूरज कुसै शहर जाई। देखिए शेर किस प्रकार का लिखा है। नमी लो करा दे गराएं दे सूरज कुसै शहर जाई, ते इंदे ग्रां लोक नेरे न खबरे कदों दे चला दे। कदें बाज चोरी ते डाकें शा आए नी ए चोर चक्के, बनी ढीठ अदबी लटेरे न खबरे कदों दे चला दे। अदबी लटेरे लगै लोड़दा सेक पर मन दी कुन्नी गी कालख नहीं लग्गै, लगै लोड़दा सेक पर मन दी कुल्ली गी कालख नहीं लग्गे, ये उंदी प्रीतें दे लेरे न खबरे कदों दे चला दे। स्तर देखिए गजल का, ठीक है ना। लेकिन कार्यक्रमों में अच्छे लोगों को ना बुलाने के कारण कितना एक गलत इंपैक्ट जा रहा है कि डोगरी साहित्य रहा ही नहीं। अब देखिए रितु सिंह,
रितु सिंह को देखिए किस प्रकार की बहर निभाती हैं। उनकी भी एक गज़ल के 2-4 अशआर मैं ढूंढ रहा था, मिली नहीं मुझे जल्दी में आज, क्योंकि आज ही कल्याण साहब का वो लेख आया, कैल्विन जी ने लिखा, तो आज ही मुझे ये करना था, कुछ और काम भी थे मुझे, तो उसके लिए भी टाइम निकालना था, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं। तो रितु सिंह जी भी कमाल की गज़लकारा हैं। ख्याल तुंदे फुल सारे याद खुशबू है जियां, ख्याल तुंदे फुल सारे याद खुशबू है जियां, सोचदे गै सार दिखो आई अप्पूं बाहर गै, जिंदगी तेरे बिना दस्सां कियां के ओ दिला, जिंदगी तेरे बिना दस्सां कियां के ओ दिला, कोई मछली भी जियां है मरु थलें बशकार गै, हूण जख्मै ताईं मेरे कोल कोई लीर नहीं। देखो शेर ये, हूण जख्मै ताईं मेरे कोल कोई लीर नहीं, ओड नूं पहलें दा मेरा दिख तारो तार गै, नींदरें परतोई आ, नींदरे परतोई आ, नींदरे परतोई आ, शिकवे गिले तू छुड़ मड़ी, एक सुखना दिख मेरा रुलदा निगो सार गै। क्या परेशानी है इस गजल में, क्यों नहीं है इसका स्तर अच्छा। सूई ने हिरदा किता तार फुल्लें दा असें, फुल धागे भी परोए शैल होआ हार गए। तो इस प्रकार का इनका लिखना है। तो यह भी नजर नहीं आ रही है साहित्य के प्रबंधकों को, साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रबंधकों को इस प्रकार की कवियत्रियां नजर नहीं आ रही हैं। अब कविता दत्त देखिए, कविता दत्त, मुझे लगता है कुछ ने तो कुछ नाम भी नहीं सुने हैं। कितना हम आत्ममुग्ध हैं कि अपनी ही कविताएं पढ़ते जाते हैं, अपने आप को ही शाबाशियां देते जाते हैं, दूसरों की कविताएं देखते तक नहीं। अब देखिए इनकी गजल देखिए कविता दत्त की। और डोगरी में गजल का ये एक ऐसा दौर आ चुका है इस वक्त, बेगाना साहब तो आए हैं, सबसे आगे हैं वो मिसाल लेकर, लेकिन उनके पीछे और भी कई अच्छे अच्छे गजलकार हैं। कविता दत्त की गजल देखिए कि हर फुल्ले पर हाबी एक मुस्काना तेरा, रौंस चबक्खी लांदा बागें आना तेरा, ते बाग मने दा होआ भलियां सुन्न मसुन्ना, नेर गफारी पाइया अंदर जाना तेरा, बदलें बिचा आंबी आंबी सूरज दिखै, भोला भाला यौबन ओ मस्ताना तेरा, दसी दिना प्यार अजें भी अखी राएं, झूठा है सब बेरुखियें दा बहाना तेरा, और चेते अजकल आई जंदा ओ टैम पराना, रुसना मेरा हसिए रोज मनाना तेरा, हिरदे दे इस रक्कड़ खुंबे ए के होआ, आसें आली पौंगर पाइया चाना तेरा। तो इस प्रकार की कविताएं अगर पढ़ी जा रही हों मुशायरे में, तो कौन मुशायरे से जाना चाहेगा। अब विजया ठाकुर, जानते हैं आप लोग विजया ठाकुर जी को, आपने सुना भी है और कीर्ति जी ने भी उनका संदर्भ दिया है, रेफरेंस दी है यहाँ। तो विजया ठाकुर जिस कवि सम्मेलन में हो, खैर उन्हें बुलाया भी था इसमें आपने, फिर भी समा बांधती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक आदमी भी बोर हो, जितने लोग बैठे हैं। कदें बदली कदें छां आ, कदें एक धुप जन्मै आ, कदें आसें भरोचा दा नरोआ सोल मन मैं आ, कदें आदल कदें काफिर कदें नासमझ भी होनी, बड़ी उच्ची बड़ी सुच्ची कची किश आदतन में आ, मिगी रंगया ललारी ने जियां कोई लहरिया होवै, जो मित्रें गी भी अखरी जा नेहा इक बाखपन में आ, ते मिगी अग्गी दे लौरे ने दना भी हिरख नहीं साथी, सुआह च चुप जन बैठी जो ओ दब्बी भखन में आ, मैं अपनी मस्तिया जीना करी लैने न सब हीले, जो मंजिल तक गै जाई पुजदा जी ओ रास्ता कठन में आ। इस प्रकार की गज़लें, इस प्रकार के गीत ये गाती हैं, लय में गाती हैं, अच्छा गाती हैं, इनकी आवाज़ भी अच्छी है और मुशायरे की शान बन जाती हैं, कवि सम्मेलन की शान बन जाती हैं। ये है डोगरी साहित्य, कैल्विन जी। प्रमीला मनहास आजकल कविताएं ज़्यादा लिखा करती हैं, पहले ये गज़लें बहुत अच्छी लिखा करती थी, आजकल शायद गज़लें कम कर दी इन्होंने। अब इनकी जो मुझे मिली जल्दबाजी में गज़ल ही मिली है, सच पुछो ता न्यारी लगदी, नहीं ये नज़म है। सच पुछो ता न्यारी लगदी, पीड़ मिगी अत प्यारी लगदी, अखीं गी ये सागर करदी, त्रिप त्रिप मोती गोदै भरदी, भी अपूं इक सूत्र बनिए खिलरे मोती आप कठेरे, उंदे कन्नै मिगी बडेरे, रगड़ी धोई नमीं बनांदी, इक लोथै च साह पांदी, जीने दी इक आस जगांदी, सच पुछो ता न्यारी लगदी, पीड़ मिगी अत प्यारी लगदी। थोड़ी सी पंक्तियां उठाई हैं मैंने प्रमीला मनहास जी की
एक गज़ल, एक कविता में से। और फिर एक गज़ल भी इनकी मुझे मिली, गरजै कर दे डिग्गल काले बरदे की नहीं, गरजै कर दे डिग्गल काले बरदे की नहीं, सैकै कर दी सुक्की दी तो भरदे की नहीं, ते सफर साएं दा डौर भौर के होनी मंजिल, जीने दा जे हुनर नहीं भाखा मरदे की नहीं, अशकै अस्सै अस दुनिया दे दुनिया साड़ी, अशकै अस्सै अस दुनिया दे दुनिया साड़ी, नुक्ते फड़ने जिद्दें अड़ने जरदे की नहीं, सिल बनी में ताने मीने तंज तनाजे, हिरखी निग्गे गार मेरे पर ठरदे की नहीं, जीवन फोटो करना जे मन भांदे रंगें, कच्चे छोड़ी पक्के रंगें भरदे की नहीं, शिवें दुआलें हाड़ बगाने दुद्धे देइएं, अखी मिट्टी डुब्बी जाने तरदे की नहीं। तो इस प्रकार की कविता, इस प्रकार की गज़लें, सोचिए, देखिए मीटर, देखिए इसका बहर, देखिए किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से लयबद्धता है। कहाँ दर्शक हटेंगे इस कविता से, इस गज़ल से। कुलदीप किप्पी जी, इनको भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया शायद साहित्य जगत। कौन मिटा सकता है किसी के साहित्य को, किसी के नाम को, पर फिर भी वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल है उसमें कुलदीप किप्पी जैसे शायर क्या सोचते होंगे, या और भी जो मैं नाम ले रहा हूँ। ये गीतकार भी बहुत अच्छे हैं, गज़ल भी बहुत अच्छी लिखते हैं। गीत तो आपने कई सुने होंगे इनके, वो नीम के पेड़ वाला, सिंबल के पेड़ वाला, अलग अलग तरह के कमाल के गीत हैं। तो अब मैं गा नहीं सकता तो उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हीं के मुंह से शोभते हैं, वो खराब हो जाएंगे मेरे मुंह पे आके। कीमतराज जी की कविताएं बहुत अच्छी हैं। कांवा तो मनेरे साड़े की नहीं बोलता, और नए जगत को, आधुनिकीकरण को किस प्रकार उस पर व्यंग किया है इन्होंने। बाबू पट्टी को भी आप सब लोग जानते हैं, साहित्यिक स्तर उनका कैसा है, साहित्यिक समझबूझ कैसी है। जिस कवि सम्मेलन में आते हैं किस प्रकार समा बांधते हैं। क्या भूल गए आप इन सब नामों को, जो भी नाम मैं ले रहा हूँ। अस पहाड़ियाँ साढ़े घर आई दिखियो इत्यादि कई कविताएं, कई नज़में उनकी और कई गज़लें उनकी डोगरी में इतनी प्रसिद्ध हैं। तो क्या आपको पता नहीं कि मुशायरे में ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। अच्छा, एक और नाम जो साहित्य रचने वाला है, जो इतिहास रचने वाला है, डोगरी साहित्य का इतिहास रचने वाला है, मतलब इतिहास में दर्ज होगा पूरे तरीके से सुनहरी अक्षरों से, उसे भी ऐसे इग्नोर टाइप किया जा रहा है कि नहीं है ही नहीं, हमें नहीं नजर आया। बहुत सारे लोगों को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं दिख रहे, मैं नहीं मुझे नहीं दिखता, या कोई ऐसा माफ कीजिएगा, चश्मा आंखों पे आ गया है। अब चमनलाल बिरवा जो हैं सांबा के रहने वाले, इनकी कुछ गज़लों के अशार आपसे साझा करूंगा कि चालियां दे पार उन कमजोर गिट्टा पे गया। सुनिएगा और सोचिएगा कि कहाँ है। कैल्विन जी तक अगर ये वीडियो पहुंच चुका है तो मुझे खुशी है, नहीं तो बाद में मैं भी भेज दूंगा उन्हें। पर सुनिएगा सब, जो भी सोचते हैं कि डोगरी साहित्य में कुछ नहीं रहा, पुराने साहित्यकार तो हैं ही, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ। चालियां दे पार उन कमजोर गिट्टा पे गया, मुछ ते दाड़ी दा भी किश रंग चिट्टा पे गया, मन मेरे ने हार मन्नी चाल किश मट्ठी हुई, औंदना ढिला पिया ता टैम खिट्टे पे गया। ये सुंदरता देखिए। और ऊन मैथ का देखिए कैसे उन्होंने एक शेर में, दो मिसरों में कैसे मैथ को भरा है कि ऊन बटा बनी है इन्हें छुड़ना है टैन बनाई है, सैन थीटे दे मगर जे काज थीटा पे गया, ते भां समाते पैंछिएं रुख खेतरें दा करी लिया, जोरिएं परखी लिया, फसला की सिट्टा पे गया। और वक्त दा यलगार नहीं बख्शै कुसैगी भी कदें, सुर्ख लाल गुलाब दा भी रंग पिट्टा पे गया, पिठ नहीं फंडदा ता किस चिर और जिंदा बकरा। इस शेर को देखिए, समझिए क्या है ये, जिनको समझ आ सकती है साहित्य की तो, या जिनको आती ही नहीं है उनको लगता होगा है ही नहीं साहित्य डोगरी में, पर जिनको थोड़ी बहुत भी सूझबूझ बची है साहित्य की, वो देखिए इसे कि पिठ नहीं फंडदा ता किस चिर और जिंदा बकरा, नी जरोआ पिठिया पानी दा छिट्टा पे गया, और लाल चैदा खुंड पुटने की चमन चलिया ते हा, मुंडिया की बल उदय पहली तरिट्टा पे गया। अब एक गजल के और दो चार शेर सुनिएगा चमन जी के कि रस्सी बिनजो खुले फिर दे सान थोड़े, करी बौंगन ने मुल्खे दे नुकसान थोड़े, और धौन बनाई आए निक्की माली पर गए, धौन बनाई आए निक्की माली पर गए,
दुध बदामे पलदे जो भलवान थुआड़े, और पिट्ठी ओले शैल भखे तुस ढाने आंगर, अख मिली तां ठंडे पे गए ढान थुआड़े। सामने बात करनी चाहिए। जेका सच गलांदा उवै दुश्मन तुंदा, उवै अपने जेके नारे लान थुआड़े, दर्द बछोड़ा नैने बिच्चा छलकै करदा, लब्भै करदे चेहरे भी सुनसान थुआड़े, हून बजाई पीपा कख नहीं पल्लै पौना, ध्रूड़ी गेदे बांदर सारे धान थुआड़े। अब इस संस्कृति का पता हो किसी को, लोक संस्कृति का, कि ये पीपा क्या बजाना होता है, तब उसे शेर समझ आए। जिनको पता ही नहीं डुग्गर का कुछ भी, डुग्गर संस्कृति का, उन्हें कैसे ये शेर समझ आएंगे। बहुत सारे शेर। तो मेरे कन्ने रूह पाओ जहां लेक्चर छोड़ो, नहीं सुनने में झूठे और बखान थुआड़े, ते इसगी नक मकाने दी कुछ तुस कोशिश कर दे, इसगी नक मकाने दी तुस कोशिश कर दे, चमन मकांदे होई जाने पुण्यदान थुआड़े। और वाकई चमन एक ऐसा नाम है साहित्य में, अब इसे आप खत्म नहीं कर सकते, भविष्य देखेगा। और आपकी जो भूमिका रहती है ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए, उसको भी भविष्य देखेगा। कितने बायस लोग हैं आपकी। खतरा रहता है कि अच्छी कविताएं कोई पढ़ लेगा तो शायद पता चल जाए कि आप अच्छा नहीं लिखते, इसलिए ऐसे ही लोग आगे आए जो अच्छी कविताएं नहीं लिखते हैं। बहुत गलत सोच। खैर, दूसरी एक गजल के इनके कुछ के, बेमतलब दे थाएं थाएं अड़ने आले, चमन लाल बिरबा जी की एक गजल है। बेमतलब दे थाएं थाएं अड़ने आले, दूरा दा पनछोंदे अजकल पढ़ने आले, ते जफ्फी कोला टलदा भोला सौ दुख झल्ले, जफ्फी कोला टलदा भोला सौ दुख झल्लै, तुप्पी लैंदे बहाना भी लड़ने आले, चलना भी नहीं सिखदे कन्ने रेही जंदे न, लत्तें दा कमजोर घनाड़े चढ़ने आले, और ना रुखें ने रोसा ना भाऊ पर गुस्सा, चुप चपीते झड़दे पत्तर झड़ने आले, अपना गै नुकसान करांदे भूवे चढ़िए, अपने उखल धान बगाने छड़ने आले, चुप चपीते कम्मै दी नहीं कदर कुतै भी, हर थां उच्चे मिठियां गल्लां घड़ने आले। ये चमन लाल बिरबा जी की गजलें थी। देखिए कैसी हैं, सोचिए कैसी हैं। अगर आपको समझ आती हैं तो, अगर आपके बस की बात नहीं है तो मैं क्या कहूँ, क्या गुस्सा करूँ। खैर, रणबीर चिब हैं अखनूर के, कितनी बढ़िया सोच, कितनी बढ़िया चिंतन है इनका। थोड़ा सा अगर इन्हें तकनीक कविता की और इनकी ठीक कर दी जाए तो कहाँ इनकी कविता जाएगी, कभी सोचा है आपने? और उनको मौके दिए जाएं बार बार तो। अरविंद ब्राह्मणु, हाँ, रणबीर चिब जी के बाद अरविंद ब्राह्मणु जी, ये दोनों भाषाओं में लिखते हैं, डोगरी में भी लिखते हैं और गदयाली भाषा में भी लिखते हैं। कमाल की रचना है। अजय अनंत जी, ये डोगरी गज़ल अच्छी लिखते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी इनकी गज़लें, तो इनको सुनिए, ये भी समा बांधने वाले आदमी हैं। पूरन दर्दी, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नया नाम हो, लेकिन कविताएं सुनिए इनकी। कमाल का प्रवाह, कमाल के विषय, कमाल ही कमाल है। मैं कोशिश करूंगा जिनके नाम मैं ले रहा हूं, किसी समय में इनकी कविताएं पूरी कॉपी पेस्ट करके 2-2, 4-4 कवियों की कविताएं आपको सुनाऊं और पता चले कि डोगरी साहित्य कहाँ जा रहा है। यश रैना जी, विचित्र वैरागी जी, प्रकाश प्रेमी जी, चलिए वयोवृद्ध शायर मेरे गुरुदेव। शाम अग्निहोत्री, आखो रुट्टी खंदे दी प्लेट चली गई है, कोलसिया साड़ी ते स्टेट चली गई है। अब इस बात को कोई समझे, किसी को पता ही हो कोलसा क्या स्टेट के साथ क्यों जोड़ा उसे। अब एक नाम और है, जैसे मैंने चमनलाल बिरबा जी के बारे में कहा कि मिटाना संभव नहीं है चमनलाल बिरबा जी को किसी भी प्रकार से। एक भी प्रोग्राम ना दीजिए, आप बात भी ना करने दीजिए कहीं चमनलाल बिरबा की, आप बोलते रहिए कुछ नहीं लिखता, वो है ही नहीं ठीक लिखने वाला। साहित्य का इतिहास थोड़ी छोड़ेगा ऐसे आदमी का नाम मेंशन करना कभी भी। ऐसा ही एक और नाम है जिसे सिर्फ एक आदमी मिटा सकता है। चमनलाल बिरबा को तो कोई नहीं मिटाएगा। अगला नाम जो मैं लेने वाला हूं उसे सिर्फ एक आदमी मिटा सकता है। और पहले तो ये नाम क्या है उसका नाम है देवेंद्र ठाकुर। आपने देखा होगा इन सब फरिश्त में मैंने वो नाम भी लिए हैं, आप सब जानते हैं। मेरे अपने पराये की बात ही नहीं है, जो ठीक लिखते हैं उनके नाम लिए हैं। देवेंद्र ठाकुर एक ऐसा नाम है कि जिस प्रकार से लिखना चाहता है उस प्रकार से लिखता है, जिस प्रकार से समझाना चाहता है उस प्रकार से समझाता है। शब्द तो है ही नहीं कुछ चीज उनके लिए, ऐसे खेलते हैं ना, जैसे ऐसे खेलते हैं शब्दों के साथ। अब मैंने कहा उनको एक ही आदमी मिटा सकता है, देवेंद्र ठाकुर को। वो कौन है?
वो हैं देवेंद्र ठाकुर खुद। वो खुद ही इतने क्या कहूँ मैं, इतने आज़ाद हैं, इतने स्वतंत्र किस्म के हैं कि अपनी स्वतंत्रता के हाथों कई बार कविता लिखना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कभी कभार लिख लेते हैं पूरी तरह से। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन में आऊँगा तो मैं अपनी कविता को खो दूंगा। ठीक है, अपनी सोच है उनकी, लेकिन कवि कमाल के हैं। मंच पर चढ़ा दीजिए तो शर्त है कि ऐसे जान के कोई उठ के चला जाए जिद पूरी करने के लिए कि सुरजीत को झूठा साबित करना है तो अलग बात है, लेकिन मन नहीं करेगा उठ के जाने का। अब कुछ इनकी भी एक दो गज़ल की पंक्तियां मैं आपको सुनिएगा क्या लिखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो इन्होंने आज तक लिखा है वो इनके पास है नहीं, ये मैंने कहीं से ढूंढा है, इनके पास नहीं रहता। लिखेंगे डायरी, दिल किया जिस दिन फेंक देंगे, दिल किया जला देंगे, गायब हो जाएगी, पता ही नहीं गायब हो गई, ढूंढेंगे भी नहीं। तो मुक्की जाना टेंटा रात लमेरी दा, मुड़िया सूरज चढ़ना उससे केरी दा, एक खजाना रुड़दा दूआ भरदा है, साहब मता गए औचन किस्मत मेरी दा। और जिस्सी टपलें अपना चानन मिथदे है, ओहा कोई व्यापारी गुप्पड़ नेरी दा, भारी तित्तर धामा झंबी उड्डी गे, फल औं भोगै करना मती दलेरी दा, मैं उन पीना लाई ते तू कुड़दा रहो। सच्ची सच्ची कविताएं लिखते हैं। मैं उन पीना लाई ते तू कुड़दा रहो, चार बनाया नोटें वाली ढेरी दा। कितना सुंदर वर्णन है। एक और गजल के कुछ अशार देखिए इनके कि अस कुत्थे हैं रुकने वाले। अब जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं जो वहां सिर्फ पढ़ रहे थे कि डोगरी में कुछ नहीं लिखा जा रहा, वो कम से कम लय देख रहे होंगे, बहर देख रहे होंगे। और ऐसी लय ऐसी बहर है तो बीच में भी कुछ होगा ही होगा, नहीं है तो आप मुझसे अनुवाद करवा लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं ये लोग जिनकी कविताएं मैं आपको गजलें आपको सुना रहा हूं। अस कुत्थे हैं रुकने वाले, उंदे लारे खज्जल किता, जिंदे पर है मते भरोसे उन्हें रवारे खज्जल किता, तंगी तोसी लखां दर्जे चंगी ही इस शाहूकारी शा, तंगी तोसी लखां दर्जे चंगी ही इस शाहूकारी शा, उंदे आखें चुक्के जेड़े उन्हें दुहारे खज्जल किता, ते रुखी लूनी खंदे है अस बदअजमी के खंदी साड़ा, रुखी लूनी खंदे है अस बदअजमी के खंदी साड़ा, टिक्कर टोडे पाचम है व गरी शुहारे खज्जल किता, और खज्जल किता कुन्ने कुन्ने कुस्सी कुस्सी देचे लामा, खज्जल किता कोने कोने कुस्सी कुस्सी देचे लामा, वो भी खबरें खज्जल गया है जिन्हें बेचारे खज्जल किता। अनिल कुमार जी शुक्रिया। एक कविता है बड़ी प्यारी इनकी, लीडर बनना लीडर। लीडर बनना लीडर बापू लग गए अग घराटेगी, 5 साल जे लगी गे तां दिखिए बिरले टाटेगी। लीडर बनना लीडर बापू लग गए अग घराटेगी, 5 साल जे लगी गे तां दिखिए बिरले टाटेगी। बीच में से मैंने उठाई हैं पंक्तियां, सारी नहीं। लोकें अगे हथ जोड़ते मुंडी बिंद झकाई लै, जिथे टस्सल बाजी लब्भै उत्थे लत्त फसाई लै, जेके साबे ढौंदा उआं घुंडी पाई लै, बूटने आली बैर झोंगरी साबे ने झनकाई लै, कुर्सी जेलै थोक तां बापू पूरा करगे घाटेगी। लीडर बनना लीडर बापू लगे अग घराटेगी। झूठे सच्चे मुद्दे पुट्टी पुट्ठे माहौल पखाने जी, एक बयाने कन्ने किट्ठे 100 कुंभे ढाने जी, अंदर माया जोड़ी लैनी बाहरें खद्दड़ पाने जी, लम्मे भाषण छुड़ने गल्लें कन्ने लोक रजाने जी, कदें अमरीका कदें अफ्रीका चल के सैर सपाटेगी। लीडर बनना लीडर बापू लगे अग घराटेगी। ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं, युवा कवि हैं। एक और कविता की, मेरी कविता सुनदे सुनदे कई रोए कई हसे, कईएं कन्ने दब्बू दिते कई ढट्ठे कई नसे, जिन्ने मर्जी करो तोड़ के जिन्ना मर्जी बंडो, ए भी ऐसा उग्गी जंदा जिथे मर्जी छंडो। सच्ची बात लिख रहे हैं अपनी कविता के बारे में। ए नहीं दिखदा खेड़ी बुड़दी लेतर चिट्टे काले, फर्क नहीं पाउंदा इसी भावें पसेरो भावें भंडो, कदे नहीं मन्ने लोकें इसी जेड़े रस्ते दसे, मेरी कविता सुनदे सुनदे कई रोए कोई हसे, बगै निरंतर धारा इसदी जियां बगदी गंगा, माड़ेगी ए माड़ा आखै चंगेगी ए चंगा, पंगे लैंदी ए ते मिक्की बज्जै करदे कस्से, मेरी कविता सुनदे सुनदे कई रोए कई हसे। सुशील बेगाना जी हैं, इनको तो सब जानते ही जानते हैं, कमाल की कविता है। अशोक अंबर जी हैं,
इनकी भी गज़ल देखिए किस प्रकार की है। सुशील बेगाना जी की गज़ल कैसी है। नीरज शर्मा है, जो नाम आप सुनते भी नहीं, कभी पता भी नहीं है आपको। इरखी बूटा साड़ा अजय मठोना बाकी है, नीरज शर्मा जी की गज़ल के 2-4 मिसरे। इरखी बूटा साड़ा अजय मठोना बाकी है, पार करी ले पहाड़ व अंबर थोना बाकी है, भेदभाव ते बैर बरोध दी तूती बोला दी, नेर मनेरा हर बखी लो होना बाकी है, शर्म धर्म सब छोड़ी धनगी लोक समेटा दे, मोए कलजुग खबरें के होना बाकी है। अब इसके अलावा भी राजेंद्र रांझा जी, आप जानते हैं कुछ लोग उनको, विषम दर्दी जी, पंकज सारस्वत जी, विपिन उपाध्याय जी, यश बड़सली जी, अशोक खजूरिया जी जो कल्याण जी की पोस्ट पर भी इस वक्त सक्रिय हैं, जवाब दे रहे हैं वो। ये सारे लोग, बहुत सारे नाम छूट गए होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने नाम लिए। 30 नाम इस वक्त तक मैं गिन चुका हूं। अगर हर कवि सम्मेलन में 10 कवि बुलाए जाएं तो तीसरे साल पहले कवि की बारी आती है, अगर आप रिपीट नहीं भी करना चाहते तो। और ये सारे ही कवि जो मैंने बताए हैं, इनमें से 10 कवि कोई भी उठा लीजिए आप, किसी भी मुशायरे में, कोई घर जाकर ऐसे नहीं लिखेगा कि हाँ जी मुशायरा बड़ा खराब हुआ। तो क्यों आप मुशायरा खराब करने पर तुले हुए हैं? डोगरी की सेवा हो रही है। ऐसे होती है डोगरी की सेवा कि डोगरी का नाम बदनाम करने के लिए आप तरीके निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी डोगरी विरोधी ने आपको हायर करके रखा हुआ हो कि आप डोगरी का नाम इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिशें करिए। साहित्य अकादमी के लिए ऐसे कवि भेजिए कि वहाँ पढ़ के आएँ और लोग बाद में प्रचार करते रहें कि अच्छा कवि नहीं था। पुरस्कार ऐसी किताबों को दिलवाइए जिनमें कुछ न छंद है, ना बहर है, ना वो विदा है जिस विदा का नाम लिया जा रहा है। प्रोग्रामों में ऐसे लोगों को चढ़ाइए कि सुनने वाले, जैसे कल्याण जी ने लिखा और कैल्विन जी ने भी वहाँ लिखा, तो पता नहीं कितने जो नहीं लिख रहे सोच रहे हैं कि डोगरी में तो कविता रही ही नहीं। तो ये तो डोगरी विरोधी काम हो रहे हैं। डोगरी के हित में कहाँ काम हो रहे हैं? डोगरी के हित में काम है कम से कम डोगरी साहित्य, जो लिखने वाले लोग हैं, जो अच्छा साहित्य लिखते हैं डोगरी का, उनको लाइए ना सामने। वो है डोगरी के हित का काम। पता लगे डोगरी में क्या लिखा जा रहा है और उनको सुनकर नए लोग भी सामने आए, हाँ ये होती है कविता, ये होती है गजल। अब जब 80 वर्ष का एक आदमी गजल कह के कोई रचना पढ़ रहा होगा मंच से, तो नए लिखने वालों को क्या मैसेज आएगा? ऐसी गजल होती है, वो वही सोचेंगे ऐसी होती है। अब मेरी कोशिश रहती है कि गलत कविता छंद तोड़ के लिखता है, गजल कोई बहर तोड़ के लिखता है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, एक बार उसे मैसेज करता हूँ कि थोड़ा सा ये छंद की। तो कई जगह से पता कैसे जवाब आते हैं, ऐसे तंज भरे कि बड्डा आया मुझे बैर सिखाने वाला, क्योंकि उनके कानों में चीजें भरी गई हैं। और कुछ लोग मुझसे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आपके बारे में ये भरा गया है। अब क्या आलोचना ना करें? कर कौन रहा है फिर आलोचना? तालियां बजाते जाएं जैसे बाकी बजा रहे हैं। आलोचना, एक और किसी ने मुझे मेरे साथ पोस्ट शेयर की कि ये टर करते रहते हैं, चलो बदतमीज कोई फेसबुक यूजर है, उसकी बात का क्या इतना ध्यान देना, लेकिन आलोचना तो करनी ही करनी है। आलोचना करिए, आलोचना तो करनी चाहिए। अगर सब लोग अच्छी आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, तो इतने कड़वे शब्द बोलने की भी फिर जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अच्छा ही होता रहता है। लेकिन वो सीधी, मतलब थोड़ी सी पॉलिश्ड बात में अगर आलोचना की जाए, किसी को समझ ही नहीं आती, तो इस प्रकार से कहना पड़ता है। तो मेरी विनती रहेगी हर एक, सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा साहित्यकारों से, जो बड़े साहित्यकार हैं, ऐसे कार्यक्रमों में दखलंदाजी कीजिए ना। आप कहिए ना किस प्रोग्राम को अच्छा करिए, आप कहिए ना किस समय से शुरू करिए, आप कहिए ना इसमें इस प्रकार के कवियों को बुलाइए, ताकि डोगरी की इज्जत बढ़े। खुद पीछे रहिए, कुछ नहीं होता। बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत नाम आपके हो गए हैं, आपको जानते हैं हम, आप बहुत इज्जत करते हैं आपकी। आप क्यों खुद ही वो अपना पूरी ऐसे समझ लीजिए कि सूरत बिगाड़ रहे हैं अपनी वो चीज़ें पढ़ के जो है नहीं ठीक। आपने अच्छी कहानियां लिख ली हैं, आपने अच्छे उपन्यास लिख लिए हैं, आपने अच्छे नाटक लिख लिए हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिख लिया है आपने। अब आपको क्या ऐसे चढ़ी हुई है कि मुझे भी गजल लिखनी है, मुझे भी कविता लिखनी है? या लिखनी है, अगर बहुत शौक है, कोई बात नहीं, कोई किसी की बपोती नहीं है कि गजल सीख लीजिए ना, थोड़ा सा सीख लीजिए क्या होती है कविता, क्या होती है गजल, लिखिए, कोई बात नहीं, क्या शर्म की बात है? किसी से भी सीख लीजिए, एक से ना सीखिए दूसरे से सीख लीजिए। थोड़ी सी डोगरी की इज्जत बचाइए, साहित्य की इज्जत बचाइए, साहित्य के लिए अच्छे माहौल तैयार करिए। इस प्रकार छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कि बुकिंग मिल जाए तो बस में चला जाऊं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं 3-4 बार जाने के बाद इसलिए लौटा क्योंकि लेट शुरू, मेरा एक प्रतिरोध करने का, मेरा एक विरोध का मेरा एक अपना स्टाइल था कि मैं वापस आ गया कि आप समय से शुरू नहीं करते कार्यक्रम। मैं तो ये भी पूछता हूँ रेडियो में कई बार या टीवी में, अगर कोई कहे कि आपने कविता पढ़नी है, तो मैं पूछता हूँ और कौन कौन पढ़ रहा है। वो भी मेरा विरोध करने का एक अपना स्टाइल है कि कौन कौन पढ़ रहा है। क्यों आपने ऐसे लोग डाल दिए हैं जिनकी कविता नहीं सुनना चाहते लोग? पहले कवि सम्मेलन
जो रेडियो में हुआ करता था, लोग इंतजार करते थे, सुनते थे। आज नहीं सुनते। इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ अनुवाद जो कविताओं के होते हैं, सब कुछ होता है। किस प्रकार हो रहा है आप सब जानते हैं। क्यों आंखें बंद किए हुए बैठे हैं? आंखें खोलिए, सच बोलिए, कुछ नहीं होता। इतिहास याद रखेगा कि आपने सच बोला। हर एक की भूमिका इतिहास याद रखता है, कोई नहीं खा सकता। फिर डराते हैं एक दूसरे से। कई दोस्त मेरे साहित्यकार दोस्त, नहीं जी आप क्या, ये हाँ एक मजेदार बात, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने कहा रेडियो वालों के खिलाफ हमें ये चीज कर रहे हैं, हमें लिखना चाहिए, लेकिन मैं और आप तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम तो रेडियो के प्रोग्राम करते रहते हैं। ये कहाँ की बात होगी कि अगर रेडियो के प्रोग्राम मिलते हैं तो रेडियो की किसी त्रुटि को हम बता ही नहीं सकते? ऐसी क्या बात होगी? तो ये थी सारी बातें जो पुरस्कार को लेकर विरोध हो रहे थे। तो सारांश यही कि पुरस्कार तो मिल रहे हैं, कभी ठीक मिल रहा है, कभी खराब मिल रहा है। पूरी लाइन ही ऐसी है कि उस पर बात करनी ही नहीं चाहिए। पुरस्कारों को लेकर तो किसी को मुबारक भी नहीं देनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, आपको लगे कि बहुत बिल्कुल सही इंसान को पुरस्कार मिला है तो शायद, लेकिन मैं आजकल देना छोड़ चुका हूँ क्योंकि लाइन ही ऐसी हो चुकी है। खैर, दूसरी बात थी मुशायरों को लेकर, कवि सम्मेलनों को लेकर। तो हिंदी में वो चुटकुलाबाजी जो हो चुकी है वो कविता नहीं है कल्याण साहब, उसे स्वीकारना क्यों? बोलते रहिए ना, आपके नहीं है वो कविता, बोलते रहिए, कोई बात नहीं। अगर कल्चरल अकादमी का आपको कार्यक्रम नहीं भी मिलता, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको लोग जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं लोग। और वे सब लोग जो गद्य कविताएं लिखना चाहते हैं, पढ़िए अच्छे लोगों को। 2 नाम तो मैंने लिए भी, हमारे जम्मू के ही 2 लोग, कमलजीत चौधरी को पढ़िए, स्वामी अंतर्निरभ को पढ़िए। समझ आए कि कविता होती क्या है भाई। अगर छंद छोड़ के, लय छोड़ के लिखनी है तो कैसे लिखनी है, क्या करना है, फिर उसमें क्या लय, फिर शब्दों की लय चाहिए, फिर विचारों की लय चाहिए, फिर वक्रोक्ति चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ऐसी ही बातें, जो बातें आम आदमी बैठ के करता है वो आप कविता कहेंगे उसे और बोल देंगे मंच से जाकर, तो कैसे लोगों का उस तरफ रुझान मुड़ेगा कि हमें कविता सुननी है, मुशायरे सुनने हैं, कविता पढ़नी है। तो जो भी कड़वी बातें मैंने कही उसके लिए वैसे तो मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन अगर आप फिर भी सच सुनने के आदी नहीं हैं और इस सच का बुरा मानते हैं तो स्वागत है आपका, बुरा मानिए। और अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ अपनी भूमिका अच्छे के लिए निभानी है तो छोड़िए सब कुछ। मत सोचिए कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा बेगाना है। जो ठीक लिखते हैं उनके नाम रिकमेंड कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए कार्यक्रम जब बनते हैं, और अच्छी तरह गाइड करिए। अगर साहित्यिक सूझबूझ नहीं है किसी प्रबंधक में तो आपका फर्ज बनता है साहित्यकारों का कि उसको अच्छी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न होगा इस पूरे वीडियो को लेकर तो मैं स्वागत करूंगा आपका, तमीज से, पूरी तमीज से। जैसे एक साहित्यिक तरीका होता है प्रश्न रखने का, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।